नैया डाल गए। ओ बजरंग तेरे री भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गए। बनाई काहे की पतवार, काहे किया नाव बनाई काहे की पतवार। ओ काहे किया नाव बनाई काहे की पतवार। ओ रामा काहे की लगाई जंजीर सागर में नैया डाल गई। ओ बजरंग तेरे री भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। ओ नैया डाल गई, नैया डाल गए, नैया डाल गई, नैया डाल गए। हनुमत तेरे री भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। ओ बजरंग तेरे री भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। नाव बनाई भक्ति की पतवार। ओ राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। ओ रामा राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। ओ रामा ज्ञान की लगा दी जंजीर सागर में नैया डाल गई। ओ बजरंग तेरे री भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। ओ हनुमत तेरे री भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल गई। सागर में नैया डाल गई। अम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां 1 घंटे तक स्नान करने लगी और बंधुओं जब माता दुर्गा का पूजन करने के लिए यमुना से बाहर आने का विचार करती हैं, दृष्टि डालती हैं। यमुना के तट पर तो वस्त्र ही नहीं थे। यमुना के जल में खड़ी खड़ी गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही थी। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे वस्त्र को दो। भगवान नहीं मान रहे। कुछ गोपियां भगवान से बोली, यदि आप हमारे वस्त्रों को नहीं दोगे तो हम राजा से जाकर शिकायत करेंगी। तुम हो, तुम इसे हमारे वस्त्रों को लेकर बैठो, हमारे वस्त्रों वापस दिया तो नोचेद्रागे ब्रुवामहे, राजा से शिकायत करेंगी हम। भगवान बोले, राजा तो हमारे पिताजी तो हैं। बोले यहाँ पर नहीं, मथुरा में। बोले मथुरा में भी हमारे मामा जी तो राजा हैं। गोपियों का ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। भगवान ने जब कहा कि किसने मना किया है तुम्हारे वस्त्रों को देने के लिए, यमुना के जल से बाहर आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां मन में विचार कर रही हैं। गोपियों का ब्रह्म भाव जागृत हो गया। ये कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। भगवान के सामने तो जीव चाहे कितने भी वस्त्र धारण करे, निर्वस्त्र ही होता है। गोपियां बाहर आकर के अपने अपने वस्त्रों को लेकर चली जाती है। पर राजा परीक्षित के मन में बड़ी शंका हो गई। भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, किसी धर्म के संस्थापक का ये काम है क्या? ये किसी धर्मात्मा पुरुष का काम है क्या? कोई महिलाएं ऐसा नहीं होंगे, तो अपनी व्यक्ति का काम है। भगवान कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुखदेव जी महाराज झुंझला गए।
बोलने लगे, परीक्षित कृष्ण के चरित्र में काम करना ये महाप है। अरे परीक्षित, इस चीर हरण लीला को तुम इस प्रकार से समझो, गोपियां हैं जीव, कृष्ण है ईश्वर और वस्त्र है अविद्या। आपके अंदर भी भगवान है, हम सबके हृदय में भगवान है। आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर कथा सुनते समय मैं आपको देख रहा हूँ। आपके और मेरे बीच में काला पर्दा डाल दिया जाए तो मैं आपको नहीं देख सकता, आप मुझे नहीं देख सकते। इसी प्रकार हमारे हृदय में भी भगवान है, लेकिन हृदय और भगवान के बीच में अज्ञान का काला पर्दा पड़ा है, इसलिए भगवान को हम नहीं देख पाते हैं। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के विद्या रूपी वस्त्र हरण किया है। किसी के लहंगा फरिया आदि वस्त्रों को नहीं चुराया भगवान ने, और इन वस्त्रों के बहाने ज्ञान भर करके इन वस्त्रों को वापस दे दिया। दूसरी बात यह है भगवान सामर्थ्यवान है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाही। सामर्थ्यवान जो जीव होते ना, उनमें कभी दोष नहीं होता है, उन्हें कोई दोष नहीं लगता, उन्हें कर्म बंधन नहीं लगता। आप सवेरे सवेरे एक गिलास में जल भर करके पीना प्रारंभ कर दो और उस जल में मक्खी गिराए तो क्या उस पानी को हम पीते हैं? नहीं पीते, उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन उसी समय यदि एक गिलास में दूध भर करके हम पीने लगें और भरे दूध के गिलास में मक्खी गिर जाए तो क्या हम उस दूध को भी गिरा देते हैं? अभी नहीं गिराते। उस मक्खी का बढ़िया से उसका पोस्टमार्टम करके नीचे पटक देते हैं और दूध को पी जाते हैं। क्यों? तो पानी की अपेक्षा दूध का मूल्य ज़्यादा होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान सामर्थ्यवान है। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, भगवान को दोष नहीं लगता, भगवान को कर्म बंधन नहीं होता है परीक्षित। और जिस समय भगवान ने गोपी के चिरहरण लीला को संपन्न किया, उस समय कृष्ण की उम्र मात्र 4 वर्ष की उम्र थी। 4 वर्ष के बालक के काम भावना नहीं होती है। छोटा सा बालक है कन्हैया, वस्त्र लेकर चले गए कन्हैया और मांगा तो वापस दे दिए, इसमें शंका करने की बात नहीं है। चीर हरण का तात्पर्य है ज्ञान का हरण, अविद्या का हरण। और इस प्रकार एक सुंदर प्रसंग सुनाया। आज भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं। गाय चराने के लिए जंगल में आए, बड़ी दूर आ गए भगवान गाय चराने के लिए। भगवान को भूख लगी तो अपने सखाओं को भेजा। कुछ दूरी पर ब्राह्मण दूत यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों के पास में कर सखाओं ने भोजन प्रसी मांगी। कृष्ण बलदाऊ जी आए हैं, कुछ आपके पास में कुछ खाने पीने की सामग्री हो तो दे दो। साधना करने वाले साधक को सावधान रहना चाहिए, आपका साध्य किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। ब्राह्मणों को अपने ज्ञानी होने का बड़ा अभिमान था, कर्मकांडी होने का बड़ा अभिमान था, अपने यागी होने का बड़ा अभिमान था। और इस अभिमान के कारण ही भगवान के ब्रजवासियों को फटकार लगा करके भगा दिए। भगवान भी नहीं पहचान पाए। अरे ग्वालियों, यहाँ पर भोजन मांगने के लिए आ गए, पकवान लेने के लिए आ गए, तुमने बेजड़ की रोटी खाई है, पोखर का पानी पिया है, हमारी आंखों के सामने। बेचारे कृष्ण के वापस कृष्ण के पास में आ गए। और बंधुओं, भगवान से आकर कहा कहाँ भेज दिया कन्हैया आपने? भगवान बोले तुम के चक्कर में काहे पड़ गए भैया, तुम उनके घर पर जाते। मैंने कहा था कि घर से लेकर आना, मैंने तुम्हें घर पर भेजा था। ईंट और पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, घर की स्त्री को घर कहा जाता है। तुम उनकी पत्नियों के पास में जाते, फिर देख थाली भर करके भोजन आता कि नहीं। द्वारा भगवान के मित्रगण पहुंचे, ब्राह्मणों के घर में पहुंच गए। भीतर यज्ञ पत्नियों, कृष्ण बलदाऊ जी आए हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही रुके हुए हैं। उन्हें बड़ी जोरदार भूख लगी है, उन्होंने भोजन प्रसाद ली है। अच्छा, ब्राह्मण पत्नियों ने विचार किया, हरि आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं, 56 भोग थाली में सजा करके अपने अपने घरों से सुंदर थाली सजा करके निकली है। कृष्ण के पास में आकर कृष्ण को बैठा कर भोजन कराया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उन पंडितों की डांट सफेद हो गई, सफेद बाल आ गए, स्वाहा स्वाहा बोलते बोलते शरीर में जुड़रियां पड़ गई, बूढ़े हो गए, पर कभी सपने में भी भगवान का दर्शन किया। उनकी पत्नियां भले पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा ज्ञानी नहीं, परंतु हृदय में प्रेम था, इसी कारण केवल दर्शन ही नहीं हुआ,
अपनी गोद में बैठा करके खिलाया, भगवान को भोजन कराया, वापस लौटा दिया भगवान ने वरदान देकर, आशीर्वाद देकर। आज सारे मंडल में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे। भगवान मन में सोचा, आजकल देवराज इंद्र के मन में बड़ा अभिमान सा हो गया है, अपने आप को जगत का पिता समझने लगे हैं। पूरे के पूर्ववासी साल भर में एक बार इंद्र की पूजा करने के लिए पकवान बनाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। आज सवेरे से मैया अपनी रसोई कुछ बना रही थी, और सुनो कन्हैया पहुंच के, मैया एक पकौड़ी दे दे। यशोदा जी ने मना कर दिला, ला पहले जेजे को भोग लगेगो। कन्हैया बोले, मैया मुझसे भी बड़ो जेजे कौन आ गयो हैं? मैया ने मना कर दी। नहीं रो के कन्हैया ने पिता के पास में पहुंचे, लाला को गले आया, अपनी गोद में उठा लिया, चुप कराया रोते हुए कन्हैया को। अरे वाह मैया यशोदा ने कोई पकौड़ी भी ना दी। कहवे लगी, ये जेजे कौन है बाबा? बाबा ने कन्हैया की बात सुनकर कहा, भजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः देभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं यः। ये जो देवराज इंद्र है ना, इनकी पूजा करते हैं बेटा। हम साल में एक बार की पूजा करते हैं। इंद्र की कृपा से ही हमारे यहाँ पर बारिश होती है, अन्न उत्पन्न होता है, हमारी गायों के लिए चारा उत्पन्न होता है, और इंद्र की कृपा से हमारा जीवन सुखी होता है। भगवान तुरंत बोल पड़े, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। हे नंद बाबा, आपकी बात हमको समझ में नहीं आई। तुम कहते हो इंद्र की वजह से हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। नहीं नहीं बाबा, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। प्राणी का जन्म होता है, कर्म के अनुसार प्राणी की मृत्यु होती है, कर्म के अनुसार, और प्राणी को उसके जीवन में सुख और दुख जो भी प्राप्त होते हैं उसके कर्मों का ही फल प्राप्त होता है। इसमें इंद्र क्या करेंगे? कर्म की बड़ी महिमा है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ कि गिरिराज भगवान के आशीर्वाद से ही बारिश होती है, गिरिराज भगवान के आशीर्वाद से ही यहाँ पर अन्न धन की वृद्धि होती है, गिरिराज जी की तलहटी हमारी गायें विचर करती है। इसलिए तुम इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी का पूजन करना प्रारंभ करो। एक छोटे से बालक की बात सुनकर ब्रजवासियों ने हाँ कर दी। अरे इंद्र बाबा, तेरो ये छोटा ही वालो बेटा है ना, दिखने छोटो है पर गुणन को बड़ो मोटो है। हम तो यहाँ की बात से सहमत है। इंद्र की पूजा बंद कर दी सबने एक मत से, और सब गिरिराज जी का पूजन करने के लिए अपने अपने छकड़ों में अपना अपना 56 भोग सजा लेते हैं। ब्राह्मणों को आगे करके सारे ब्रजवासी कृष्ण बलदाऊ जी